किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका खेती बाड़ी और किसानी में। मैं अनुज आपको मिलाऊंगा एक ऐसे किसान से जिनके यहाँ पे लगभग 21 सालों से सिर्फ करेले की खेती होती आ रही है और वह हमेशा मचान विधि से करेले की खेती करते हैं और उनके यहाँ खेती बहुत ही अच्छी होती है। तो उनसे आज हम आपको मिलाएंगे और जानकारी देंगे कि वह करेले की खेती कैसे करते हैं और क्यों कर रहे हैं लगभग 21 सालों से वो खेती। तो उनसे आज हम जानेंगे A to Z सभी बताएं कि वो बुआई कब करते हैं, उसकी मंडी रेट क्या मिलता है उनको, कौन से कीट और रोग लगते हैं उसमें, कितना पैदावार होता है, खाद की मात्रा क्या होती है, सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय बताएं। सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से नमस्कार। मैं अपना जो है कि हमारा नाम अशोक निषाद है और मैं ग्राम मोहद्दीपुर पोस्ट कुड्डा जिला जौनपुर का रहने वाला हूं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी और किसानी में। धन्यवाद सर। तो अशोक जी, हमने सुना है कि आपके यहाँ करेले की खेती लगभग 21 सालों से की जा रही है, क्या ये बात सच है? जी सर, हमारे यहाँ लगभग 20-21 सालों से की जा रही है करेली खेती। पहले पिताजी हमारे करते थे, अब लगभग 6-7 सालों से हम कर रहे हैं। जी, 6-7 सालों से अभी कर रहे हैं। जी सर। तो करेले खेती में क्या बेनिफिट है कि आप लोग करेले की खेती करते हैं सीजन में? सर, करेली खेती करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि इसे कोई जानवर नहीं पूछते हैं। उसके बाद कम लागत में जो है खेती होती है, इसलिए हम लोग करते हैं। इसमें बेनिफिट भी मिलता है हमें। तो इसकी बुआई आपने कब की थी? इसकी बुआई लगभग जो है कि 20 से 25 जून के बीच की जाती है, जब बारिश नज़दीक हो। जी। 1-2 बार बारिश हो, उसके बाद इसकी बुआई करनी चाहिए। तो हर साल आप यही इसी समय करते हैं? जी सर जी, 20 से 25 जून तक इसकी बुआई की जाती है लगभग। तो इसका जो है कि मंडी रेट लगभग हर साल अलग अलग रहता है कि कुछ बढ़ता और कम होता है? सर, हर साल बढ़ता घटता मार्केट के ऊपर रहता है। जैसे ही भाव ज़्यादा भी रहता है, कम भी हो जाता है। लगभग ज़्यादातर ठीक ही रहता है। लगभग मिनिमम एवरेज अगर देखें तो हर साल कितना रहता है इसका मंडी रेट? लगभग मिनिमम 20-22 लास्ट तक एवरेज निकल के आ जाता है इससे। और इस साल एवरेज क्या रहा? अब तक का एवरेज लगभग 50-45-30 के बीच में रहा अब तक इस साल का एवरेज। जी जी। अच्छा, तो अशोक जी, आप हमें पहले करेले के जो बोने का विधि है वो बता दीजिए हमें। सर, करेला की खेती करने के लिए सबसे पहले की मिट्टी की जो है किस मिट्टी में उपजाऊ है, सबसे पहले जान ले। करेले जो है बरसाती करेले की खेती सब बलुई दोमट मिट्टी में उपजाऊ है। जी। इसे बोने के लिए लगभग 20 से 25 जून के बीच में बोया जाता है। इसमें गोबर की खाद डाल के बढ़िया से खेत को जुताई की जाती है। उसके बाद इसके लगभग 5 से 6 फुट लंबी जो है मेड़ी मारी जाती है दूरी पे। जी। उसके बाद 2 से 2.5 फीट तक बीज बोया जाता है दूरी। जी। 2 से 2.5 फीट। अच्छा। उसके बाद 10 से 12 दिन में लगभग बीज अंकुरित होने के बाद इसे जो है एक बार दवा का छिड़काव किया जाता है, जैसे साफ पाउडर हो या हल्का कीटनाशक हो। जी। जिससे ताकि पौधे को जो है कीटाणुओं से बचाया जा सके। और ये जो है कि जो आप बीज बोते हैं वो कौन सी कंपनी का बीज लगाते हैं? सर, बरसाती करेली हम सब जो है कि वनस्पति और पंजाब, यही 2 वैरायटी बोते हैं जो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब हर साल यही बोते हैं? जी जी, हर साल। अच्छा, तो ये जो बीज होता है इनका 100% वो हो जाता है, दाम जाता है मतलब? जी सर, लगभग 98% जमाव अच्छा रहता है। उसके बाद जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है कि उसे कैसे बचाया जाए। तो बोने से पहले क्या उसको भिगोया जाता है कि डायरेक्ट बो देते हैं ज़मीन में? नहीं, उसे लगभग 24 घंटे भिगोने के बाद उसे थोड़ा हल्का सुखाया जाता है। जब नमी खत्म होने के बाद उसे फिर खेत में बोया जाता है। और खेत में भी पर्याप्त नमी होनी चाहिए? जी, खेत में लगभग भुरभुरे मिट्टी के जैसी लगभग नमी होनी चाहिए, हल्की, चिपचिपा ना हो। तो हम देख रहे हैं ये आपने मेड़ पे बोया है कि पहले गुच्ची मार के उसमें गिरा के, कैसे कितना इंच? सर, इसे पहले मेड़ा मारा जाता है लगभग 5 से 6 फुट दूरी पे। अच्छा। लाइन बाई लाइन मेड़ा मारा जाता है। हाँ। उसके बाद उसी मेड़ में 2 से 2.5 इंच अंदर बोया जाता है। देते हैं हाथ जी से? हाँ, हाथ से। अच्छा अच्छा, ये आपका बोने का तरीका है? जी, यही बोने का। और ये बरसाती आप मचान विधि से करते हैं? जी, यही बरसाती भी। तो बरसात में जो है करेली खेती झामड़े पे ही होती है, जो झामड़ा बनाया जाता है। जी जी। हाँ, ये गर्मी में जो है ज़मीन फैला वाली चलती है, बरसात में नहीं हो पाई। तो ये लगभग मचान बनाने में कितना खर्चा आता है? मचान बनाने में जैसे बांस जहाँ जैसे मिल जाए उस हिसाब से खर्चा बढ़ जाता है। नहीं तो
बहुत कम खर्चे में जो है करेली खेती हो जाती है। तो ये आपका कितने लगभग कितने एकड़ में होगा ये? लगभग ये 15 से 16 बिस्से में है। 15 से 16 मतलब कि लगभग हम समझते हैं कि हाफ एकड़ में पकड़ सकते हैं जी, इसको। हाफ एकड़ पकड़ सकते हैं। हाँ। जी। आधा एकड़ में है आपका हम्म। ये खेती। तो आधा एकड़ में लगभग फिर भी इसमें तार लगाए होंगे आपने, और बीनने के लिए कोई आप धागा लगाए होंगे प्लास्टिक का, तो फिर भी कितना खर्चा आ गया होगा? लगभग वही लगभग 8 से 9 किलो तक तार लगा है। उसके बाद लगभग 12 से 15 किलो तक तार लग जाता है। जी। वही खर्चा लगभग 2 से 2.5 हज़ार खर्चा आता है बस स्टार्टिंग तार में। और प्लास्टिक में। तो ये उसके बाद में आप उखाड़ देते हैं कि लगातार रहता है साल भर? नहीं, प्लास्टिक खत्म हो जाती है, उसके बाद तार साल 10 साल अगले साल भी चलता है। उसके बाद अच्छा, अगले लपेट साल- के रख देते हैं मतलब। हाँ, तार फिर जब 4-5 साल तक चलता है। फिर जब समय आता है फिर उसको लगा देते हैं फिर वापस। लगा देते हैं जी। जी। अशोक जी, अब आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि इसमें खाद की क्या मात्रा डाली जाती है, कैसे आप खाद देते हैं इसमें, कब कब देते हैं? सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि करेली बरसाती करेली की खेती करने के लिए सबसे पहले गोबर की खाद सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जी। इसे जुताई के समय डालने के बाद उसके बाद जब बीज बोया जाता है उसके लगभग 20 से 25 दिन बाद, और डाई, उसके बाद कड़वी खरी और एजेंट जैसी दवाइयों का प्रयोग करके उसकी मेड़ी चढ़ाई जाती है, जिससे पौधे पूरी तरह से स्वस्थ हो जी। और विकास उनका काफ़ी तेज हो। इसलिए जो है कि बाद में और खाद का प्रयोग होता है। फिर बाद में भी खाद डालते हैं हम कितने दिन बाद? लगभग 15 से 20 दिन बाद। मतलब जाम- एक बार आप जामने के से 20 दिन बाद डाल दिया, उसके बाद फिर कब? उसके बाद तो फिर सिर्फ छिड़काव वाली दवाइयाँ चलती हैं। अच्छा, जी, टॉनिक वगैरह। टॉनिक वगैरह सब, कीटनाशक टॉनिक। तो कीटनाशक और टॉनिक एक में मिला के मारते हैं कि अलग अलग मारते हैं? नहीं, सब कीटनाशक और टॉनिक सब एक में घोल कर मारा जाता है इस पे। तो ये टॉनिक कौन सा आप मारते हैं? टॉनिक में जैसे धनजाइम गोल्ड हुआ, चार्जर हुआ, उसके बाद बलूमर तरल हो गया। जी। हाँ, यही सब मिला के मारा जाता है। उसके बाद तो इसमें करेली खेती में कौन कौन सा रोग और कीट लगते हैं? इसमें जो है पौधों को काटने के, पत्तियों को छेदने के लिए वो हरे हरे जो कीट आते हैं। कीट आते हैं वो लगते हैं। उसके बाद हल्के पीले पीले लाल लाल होते हैं जो फूलों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, चूस लेते फलों हैं। को चूसते हैं। जी। उसके बाद इसमें एक गुरचा रोग जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। गुरचा रोग यही सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे होती है बरसाती करेली। गुर्जा रोग में क्या होता है? गुरचा रोग में पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती है, जो है उनकी फुनगी एकदम सिकुड़ जाती है, पौधे का विकास रुक जाता है। अच्छा, तो इन सब कीटों के लिए और रोगों मतलब पहले हम कीटों की बात करते हैं, तो कीटों के लिए आप कौन सा दवा यूज करते हैं? वही प्रोसेक्स सुपर हो गया, प्रोफेक्स और कमांडो। यही सब। और ये गुर्चे रोग के लिए कौन सी दवा यूज करते हैं? गुरचे रोग के लिए साफ पाउडर आता है, उसके बाद क्रासमैन आता है और एक दवा है उसका। मतलब फफूंदी नाशक आप यूज करते हैं गुर्चे के लिए। तो कब कब छिड़काव करते हैं इसका? लगभग पौधा उगने के बाद लगभग 10 से 12 दिन बाद छिड़काव चालू हो जाता है। हर हफ्ते 10 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए, जिससे पौधा हमारा स्वस्थ रहे और उस पर कोई किसी प्रकार का कीटनाशक या गुरचा रोग का असर न हो। लगभग हर 10 दिन पे छिड़काव करना चाहिए। हर 10 दिन में। जी। तो लगभग कितनी टंकी इसमें लग जाती है आपका एक बार में छिड़काव करने के लिए? लगभग हमारे यहाँ खेती हमने 15 बीसा किया, उसमें लगभग एक दाग के छिड़काव में लगभग 80 से 85 लीटर पानी लगता है एक बार की छिड़काव में। तो लगभग एक बार के छिड़काव में कितना खर्चा आता है? लगभग 350 से 400। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो इसमें सिंचाई कब कब करनी चाहिए? सर, सिंचाई जैसे देखा जाए बरसाती फसल है तो इसमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी ज़रूरत पड़ने पे अगर बोने के कुछ दिन ज़्यादा दिन लगभग 10 से 15 दिनों तक बरसात ना हो तो इसे लगभग भर देना चाहिए। जी। उसके बाद अगर करेली काफ़ी बढ़ चुकी है तो बारिश काफ़ी दिनों तक ना होने के बाद भरा जाता है, नहीं तो इससे ज़्यादा आवश्यकता बारिश की नहीं हो तो भरने की नहीं होती। जी सर। लगभग आपका आधे एकड़ में बीज की मात्रा कितनी लगती है? आधे एकड़ में बीज की मात्रा लगभग 500 ग्राम हो जाती है बुआई करते वक्त। और ये कितने का पड़ता है? वो हर साल भाव बढ़ता घटता रहा है। कभी जो है कि 80 रुपये में 100 ग्राम मिलता था, जी। कभी जो है इस बार 400 रुपये में 100 ग्राम मिला। तो इस तरह हर साल भाव ऊपर नीचे होता रहता है बीज का। जी। बरसाती करेले की खेती में अगर हम उत्पादन की बात करें तो ये आपका तुड़ाई कब से शुरू हो जाता है और कितने दिनों तक टूटता है? बरसाती करेली खेती करने के बाद लगभग 25 से 30 दिनों के बाद उसमें फूल आना शुरू होता है। उसके बाद जो है लगभग 40 दिन बाद फल लगने शुरू होते हैं। उसके 15-20 दिन बाद और पहले बार तोड़ने लायक होता है।
जी। उसके बाद धीरे धीरे जितना समय बीतता है उतना जो है कि फल जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। उसके बाद लगभग कभी कभी रोज़ पर डे तोड़ना पड़ता है, कभी 2-3 दिन के अंतरालों में भी तोड़ना पड़ता है। इसी तरह जो है कि करेली को तोड़ते हैं। तो अगर जैसे इस सीज़न में हम पूरे सीज़न में तुड़ाई की बात करें तो लगभग कितने दिनों तक आप तोड़ते हैं लगातार, मतलब कि पूरा गैप हो छोड़ के कितने दिनों तोड़ता है ये? पूरा गैप छोड़कर लगभग अगस्त लास्ट से तोड़ने की स्टार्टिंग शुरू हुई तो लगभग नवंबर तक चलती है तुड़ाई। उसके बीच बीच में दवा छिड़कने के बाद गैप दिया जाता है 2 से 3 दिन, कभी 4 दिन। इसी गैप को देख देख कर तोड़ा जाता है करेली को। तो मतलब हम पकड़ चलें 100 दिन आप तोड़ते हैं करेली को एक सीज़न में? जी हाँ, लगभग पूरे सीजन में 90 से 100 दिन तक टूट जाती है करेली। उसमें कभी ज़्यादा निकल जाती है तो कभी कम, ऐसे जो है। तो एवरेज पकड़ चले तो कितना आपका एवरेज रहेगा कि इतना निकलता होगा डेली का? डेली का एवरेज लगभग 40 से 50 केजी तक निकल जाता है, लगभग 15-20 में। तो उससे ज़्यादा भी था कि और भी बढ़ सकता है? कभी बढ़ भी जाता है, अगर अच्छी बारिश हो गई तो 55 से 70-60 केजी तक भी पहुंच सकता है। जी। जी। अच्छा, और अगर हम इसमें एवरेज की उत्पादन की बात करें तो लगभग कितना आपका कमाई हो जाता है एक सीज़न में, आधे एकड़ में? लगभग आधे एकड़ में अगर सही उपज हो जाए बरसाती करेली तो लगभग 1,25,000 तक कमाई हो जाती है, जिसमें लगभग खर्च वर्च काट के हमें 60-70 तक बच जाना चाहिए। मतलब एक पूरा सीज़न 4 महीने का होता है, कितने महीने का? 4 महीने का। तो 4 महीने में आपका लगभग 60-70 हज़ार बच जाता है जी। एक एवरेज हर साल, क्योंकि आप हाँ, एक मिनिमम आप 15 से 16 बिस्से में जी। इतना बचना चाहिए। जी जी। अगर तो जी आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।